हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आप सब जानते ही हैं दैट काफी टाइम से द टीम विंग्स ए उड़ान लगा हुआ था कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग द जेकेएसएसबी एग्जाम्स, फिर चाहे वो सिलेबस रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो कैलेंडर रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो टाइमली कंडक्ट ऑफ द एग्जाम हो, चाहे कोई भी इश्यूज हो, उन सब इश्यूज को विंग्स ए उड़ान हैज ऑलवेज बीन वेरी मच वोकल। और हमारी एक वीडियो मैंने बनाया था रिगार्डिंग द एनटीए के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने जेकेएसएसबी के भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। और वो वीडियो नोटिस में आया था जेकेएसएसबी के, और फिर द टीम वेंट देयर, शुएब सर गए थे मिलने के लिए उनसे। और उसके बाद पता चला कि काफी ऐसी चीजें हैं जिसमें बोर्ड भी डिपेंडेंट है ऑन द गवर्नमेंट, एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि देर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें गवर्नमेंट हमारा बहुत सारा योगदान कर सकती है, और गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट हो तो ही वो चीजें बेटर हो सकती हैं। इसीलिए आज टीम विंग्स ए उड़ान गए थे मिलने के लिए। हम लोगों ने टाइम लिया था और हमको उसी के चलते वी वर बीन कॉल्ड, हमको कॉल किया था। हम मिलने गए थे एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, विच इज नासिर सुगामी सर। हम उनसे मिलने के लिए गए थे। जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ पे ग्रीवियंस रिट्रेसल के लिए राबता जो ऑफिस है इन जम्मू, हम वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गए थे, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो पुट फॉरवर्ड किए भी हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो शायद अभी तक देख चुके होंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने उसके बारे में जो है पोस्ट किया है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यूट्यूब तो है ही। सो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हमने पुट फॉरवर्ड किए हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आपके सामने, ये डॉक्यूमेंट ही हमने सर के आगे प्रेजेंट किया है। जैसे हमने सबसे पहले बात की है वन यूनिफाइड एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें हमने बात किया है कि जेकेएसएसबी के जो एग्जाम्स हैं उनमें आप लगा लीजिए 70 to 80% सिलेबस तो सेम रहता है, बट उनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट, राइट? तो हमने ये पुट फॉरवर्ड किया है, अगर सब एग्जाम्स के लिए एक ही अगर फॉर्म भरा जाए तो वो बेटर रहेगा फॉर स्टूडेंट्स, नंबर वन। इसके अलावा हमने ये भी बात की है कि हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना जो फी है रिगार्डिंग द फॉर्म उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा हमने ये भी पुट फॉरवर्ड किया है कि क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाए जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि अगर आप जेकेएसएसबी का आजकल एग्जाम देखेंगे तो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एक बारी बच्चे को क्लियर कर दिया जाए, राइट? इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस हो। अगर कोई भी अगर कैंसल हो रहा है पेपर क्वेश्चन, या कोई भी क्वेश्चन को की से हटा दिया गया है, की में कुछ चेंजेस लाई गई हैं, तो उसके बारे में एटलीस्ट पता हो बच्चे को कि क्यों उसे क्वेश्चन को हटाया गया है। इसके अलावा हमने रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस के बारे में बात की है। हमने बात किया है कि इतने सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एक सिलेबस में दिए जाते हैं। कंपोनेंट अगर 30 नंबर का है तो 40 टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो आप उसको भी थोड़ा सा देखें। इसके अलावा हमने ये बात की है कि जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होते हैं अगर वो हट रहे हैं तो उसका एक ब्रीफली बच्चे को पता हो कि व्हाट वाज द रीजन जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हटाया गया है, राइट? इसके अलावा हमने जैसे कि बात किया है, हमने ये भी बात किया है कि जो एग्जाम है एज रिलैक्सेशन फॉर जेकेएएस एंड जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन, उसमें भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन मिले। यहाँ तक कि जेकेपीएससी के लिए हमने ये भी डिमांड किया है कि अगर एज रिलैक्सेशन मिल रही है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बच्चों को मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका लास्ट ईयर शायद लास्ट अटेम्प्ट होगा और उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई होगी। तो एनी हाउ अगर उनका अटेम्प्ट वो वेस्ट हो गया है, क्योंकि 32 की एज में तो एनी हाउ उनके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट था ही नहीं, सो उन बच्चों को कंसिडर करते हुए कुछ जो है अटेम्प्ट्स भी बच्चों के बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी बात किया है कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली थी फॉर नायब तहसीलदार एंड जेकेपीएसआई, और जो भी उस रिक्रूटमेंट को लेके इश्यूज है उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो एनटी के पेपर के लिए ही इतनी टाइम से पढ़ रहे हैं और जेकेपीएसआई के लिए तो बहुत टाइम से बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बारे में हमने बात किया है, राइट? और वो सारी पोस्ट जिनके बारे में हम सुन रहे थे कि ये पोस्ट आने वाली है, ये पोस्ट आएंगी, तो वो पोस्ट कहाँ पे हैं, उनको भी जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक मैनर में उन पोस्ट को भी एडवर्टाइज किया जा सके। दोस्तों, मैं, शुएब सर, अजीत सर, सकीना मैम, हम सबके सब आज गए थे। हमको बुलाया गया था अराउंड 9:45 पे। वी वेंट देयर, वी मेट सर। हमने सारी
जो है प्रॉब्लम्स जो भी ग्रीवियांस थे बच्चों के वो पुट फॉरवर्ड किए हैं, और अब हम चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें। हम चाहते हैं कि अगर इसके अलावा आपके कोई भी प्रॉब्लम है या आप कोई और बात जो है वो पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यू वांट टू रीच आउट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी प्रॉब्लम, तो हमारा ये माध्यम जो आप लोगों की वजह से बना है विंग्स एक उड़ान, हम चाहते हैं कि आप इस माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचाए। वी वांट टू हैव एन ओपन माइक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग बच्चे अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट इस माध्यम का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट तक रख सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप वहां पर जाकर क्लिक उसको फॉर्म को भरिए, ताकि अगर आप डायरेक्टली हमको रीच आउट करते हैं गुड, वरना हम आपको रीच आउट करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में जैसे आप लोगों ने हमको अभी तक सपोर्ट किया है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से ही हम कोशिश कर पाए हैं कि आपके लिए एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अब हम चाहते हैं कि आप हमको जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। वी वांट टू अनाउंस ओपन माइक फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अपनी बात रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के सामने कंप्लीटली फ्री एंड फेयर मैनर में। हम नहीं बोलते कि ये गलत है वो गलत है, बट जो चीज जस्टिफाइड है और जो अभी तक हुई नहीं है, अगर वो बात हम रख सकें, और जब इतने सब बच्चों का सपोर्ट मिलेगा तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट और बोर्ड भी एक तरीके से हमारी बात सुनने पे मजबूर हो जाएगा। और जो भी हमने इश्यूज यहाँ पे रेज किए हैं वो सब जेन्युइन है और वो एक्चुअल कंसर्न है ऑफ द स्टूडेंट्स। और हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑन एवरी डे बेसिस हमको रोज फोन, कम से कम भी 20 से 30 फोन तो बस इन्हीं प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस करने में निकल जाता है, क्योंकि रोज 20 से 30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए इतने बच्चों से बात करके जो हम प्रॉब्लम्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते थे, जो हमारी नजर में भी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, हमने उसको शॉर्टलिस्ट करके प्रेजेंट किया है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हम और आगे लेके जा सकें, बट उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए एंड कम एंड जॉइन अस, और आपके जो भी इश्यूज हैं उसको सब साथ मिलकर रिजॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। ऑल द बेस्ट गाइज।